हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को कल जो वीडियो लेकर आए थे उसके बाद चौथा आज वीडियो है आप लोग का। टाइप नंबर 2, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए, घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए, ए नंबर टाइप इसमें है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए भाइयों साथियों, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, जैसे एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, इसके लिए सूत्र भी बनेगा, ट्रिक भी बनेगा। तो देखिए, अगर ट्रिक हम लोग बनाते हैं, अगर इसका सूत्र लिखते हैं तो सूत्र इसका देखिए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये हमारा सूत्र बन गया। ठीक है भाई। अब देखिए, अब n बराबर होता है अंतिम संख्या। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। तो देखिए, हम लोग n के जगह पर क्या अंतिम संख्या रख देंगे 20। अब देखिए, n के जगह पर क्या रख देंगे, अंतिम संख्या 20 रख देंगे। ठीक है। फिर n के जगह पर क्या रख देंगे, 20 प्लस 1। अब देखिए, n के जगह पर क्या अंतिम संख्या मेरा क्या है, 20 प्लस 1 बटा में 6। अब देखिए भाई, 2 3 6, 10 दूनी के। अब देखिए, ये क्या हो गया 10 और ये हो गया 21, ये क्या हो गया 20 दूनी 40, 41 बटा में 3। 70 के 10 7 70 और 41 करेंगे तो 2800 क्या हो जाएगा भैया, 70। एक लड़का कहा कि कोई सर और ट्रिक है कि आपके पास सरल। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, इससे सरल ट्रिक भी बताया जाएगा आप लोग को। देखिए, अब ये 20 है। देखिए, ये 20 है, 20 को ले लेंगे। ठीक है। 20 के बाद क्या करेंगे, 21, एक अंक बढ़ा देंगे, 20 1 21। तो 20 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 41। अब देखो, संख्या 1 2 3 है ना, तो 3 कर देंगे। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या है? अब देखिए, 70 के 10 दूनी के 10 7 70 और 41 क्या हो गया, 2870। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। चलिए इसको देख लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब देखिए, घर से 2-3 प्रैक्टिस के लिए भी देता हूं। क्वेश्चन एक कराऊंगा, एक घर के लिए दूंगा, 2 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत जुड़ गए, अच्छी बात है। चलिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 105 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 74 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क आप लोग का है। ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए, तो यहां से टाइप बी लिखते हैं। घनों के योग पर आधारित प्रश्न। घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है। चलिए, घनों के योग पर आधारित प्रश्न, जैसे एग्जाम्पल में 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू डॉट 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 10 क्यू का योग ज्ञात करें। अब देखिए, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, ये 10 का क्यूब है तो इसके लिए भी सूत्र होता है। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर
n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर कर दिए। अब n बराबर क्या होता है भैया, अंतिम, n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ठीक है। अब देखिए n के जगह पर क्या रखेंगे, देखिए n के जगह पर 10 रखेंगे, ये क्या हो गया 10 प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 5, अब देखिए 5 और 10 11, 10 1 11 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या हो गया भैया 30 25। कोई दिक्कत है क्या, लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मिटा दें, लिख रहे हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए। इसको ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। एकदम घर जैसा आप लोग वीडियो देखिएगा, हर वीडियो आप लोग को लगेगा कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं रवि सर से, समझ गए। आप लोग को ऐसा लगना चाहिए कि रवि सर से पढ़ रहे हैं क्लास, ऐसा लगना चाहिए। मैं ऐसा आप लोग को कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, एकदम सिंपल सा इसी बोर्ड पर पढ़ाता जाऊंगा और समझ में आता जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से उठा है, ठीक है। तो इसका भी 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बीस का क्यू का योग ज्ञात करें। दो क्यू 16 का क्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको तो लिख लिए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब हम लोग चलेंगे इसमें सी नंबर, सम संख्याओं के और विषम संख्याओं के वर्गों का योग पर आधारित प्रश्न के वर्गों का योग पर आधारित प्रश्न, एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं हम। देखिएगा होता क्या है, कितना मजा आएगा बीच में। और देखिए सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग पर आधारित प्रश्न। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से पहले सूत्र ले लीजिए। देखिए सम और विषम के लिए एक ही सूत्र है, ठीक है। विषम के लिए, योग के लिए एक ही सूत्र हमने दिया है, ठीक है। इसका सूत्र है n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 बटा में 6। अब एक लड़का कहा सर 6 का जान नहीं छोड़िएगा। हम कहे काहे छोड़ेंगे, हम काहे छोड़ेंगे भैया जान, इसका जान छोड़ने वाला नहीं है। n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। अब देखें, अब ये मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है। इसको मिटा देना। चलिए अब देखिए n बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या का मतलब होता है, अब इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए सम संख्या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ... 50 का स्क्वायर का योग, 50 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। देखिए इसका सिंपल भी ट्रिक है, लेंदी भी प्रोसेस है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत है, ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ... 50 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा, आप लोग एकदम शांति से पढ़ेंगे, देखिए कैसे आनंद आएगा। देखें अब देखिए यहाँ n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, n बराबर अंतिम संख्या। n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या।
तो n के जगह पर देखिए अंतिम संख्या क्या है 50 है। n क्या दिया भैया 50 + 1 और n कितना है 50 + 2/6। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 50 से क्या होता है 51, अब 50 × 2 = 52। अब ये 6 हो गया। अब देखिए 17 × 3 = 51, तो 3 दूनी के 6, ये 25 दूनी। अब भाई मान लीजिए मुझे गुणा नहीं आता है तो इधर गुणा भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए 25 और 17 का गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 14 × 3 = 175 और 25। देखिए 5 7 5 12 है तो 425 से हुआ। ठीक है, 425 को 52 में गुणा कर दीजिए। 5 दूनी के 10 हाथ 1, 4 1 5, 4 दूनी के 8। देखिए 50 25, 10 2 12, 2 हाथ 1, 4 5 20 1 21, 10 1 11। ये आपका ये हो गया। कितना हो गया भैया 22 1 00। मैं एकदम बेसिक से उठाया हूँ, एकदम पुराने रीति रिवाजों पर चल रहे हैं। पहले एक बार तैयार हो जाए फिर उसके बाद ट्रिक आप लोग को दूंगा। लेकिन अगर एक लड़का कहा कि सर इसका भी ट्रिक है क्या, मैं कहा हाँ क्यों नहीं। ये 50 है, 50 ले लो, 51 ले लो, 52 ले लो। अब देखो 1 2 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या 3 रख दो, स्क्वायर की बात कर रहा है 2 रख दो। 17 3 है 51, 25 दूनी 50, ये सारा करोगे क्या हो जाएगा 22 1 00। कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए मिटा देते हैं। चलिए हाँ गोविंद जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुकेश जी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका भी होमवर्क ले लीजिए। हम जो भी पढ़ाएंगे बाबू देखो उसका हम आप लोग को वर्क काम देंगे, क्योंकि हमें वर्क चाहिए। वर्क बहुत ज़रूरी है। देखिए तो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर ... 70 का स्क्वायर का योग याद करें। 2 क्वेश्चन देते जाएंगे आप लोग, बस केवल मेरा पढ़ते जाइए। देखिए होता है क्या, आपका मैथ नहीं तैयार होगा तो कहिएगा। 6 का स्क्वायर ... 50 का स्क्वायर का योग याद करें। बस 2 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए अब हमने क्या कहा था कि विषम संख्या वाला, विषम संख्या का योग वाला, विषम संख्या का योग। अब देखिए विषम संख्या वाला में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, सूत्र यही रहेगा, केवल 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस ... 39 का क्यूब का योग याद करें। अब देखिए सबसे पहला चीज 39 है, 39 का सीधे क्या कर देंगे ट्रिक के माध्यम से ही। देखिए 39 से जोड़ेंगे 40, 40 से क्या कर देंगे 41, 3 गो है, 1 2 3 है तो 3 कर देंगे, स्क्वायर है तो 2 कर देंगे। 13 3 39 होता है, 20 दूनी के। अब 30 और 20 क्या होता है भैया 260 होता है। 260 और 41 का गुणा करा देंगे। 6 26, 6 चौके 24, 2 4 दूनी 8 1 10, 6 6 0। अब कितना आ गया भैया 1066 जीरो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं ना, लिख लीजिए। तो क्वेश्चन इसका भी करा देते हैं। देखिए सूत्र वही है, इसका भी सूत्र अगर देखा जाए तो सूत्र यही है भैया, n × n + 1/n + 2/6। ठीक है, इसका भी सूत्र वही है। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन हम देते जाएंगे आप लोग को, क्योंकि हमको भैया देखिए पढ़ाने से ज़रूरी समझाना है, समझाने से ज़रूरी आप लोग का सिलेक्शन है। ठीक है, तो हम भैया देखिए एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं। ठीक है, हम एकदम ठीक है। एक दिन मैराथन लगाएंगे आप लोग को, पूरा क्लास कर लेंगे तो एक दिन मैराथन चलेगा, पूरा क्वेश्चन का रिवीजन हम जान जीव लगा देंगे जी आप लोग का सिलेक्शन के लिए। और भी दूर नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए मिटाते हैं। कैसे कैसे आदमी टाइम निकाल के आप लोग को क्लास दे रहा है, ये मैं जानता हूँ। कितना मेहनत से ये क्लास हमारी हो रही है, कितने हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसे समय को हम बचा के आप लोग को क्लास दे रहे हैं, वो मैं जानता हूँ।
चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ से मेन टॉपिक ये होता है कि अब आप लोग को हमने कल बताया था, जैसा कि आप लोग को हमने कल बताया था कि आगे क्या पढ़ना है। अब देखिए आप लोग को टाइप नंबर 3 में देखिए योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्याओं का योग 50 है, उनका अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 14 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का योग 50 है। मान लीजिए, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी क्या है भाई y है। x प्लस वाई हो गया बराबर 50। अंतर x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 14। देखिए समीकरण का प्लस माइनस कट जाता है, x क्या हो जाता है 2x। ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 64। x बराबर क्या हो गया 64/2 बराबर 32। अब हमको देखिए ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 का जो 50 है तो बड़का 32 से ना होगा, 18 तो छोटा होगा। एक तो ऐसे कर लेंगे और दूसरा देखिए अगर यहाँ दो संख्याओं का योग दे रहा है, प्लस दे रहा है, मेरी बात को समझिएगा, और उनका अंतर 14 दिया, अंतर क्या दिया है 14 दिया है, तो ये देखिए अंतर दे रहा है, लेकिन यहाँ अंतर दे रहा है, मेरी बात समझिए, तो यहाँ अंतर दे रहा है, अगर घटाएंगे तो 36 होगा। ये दो गो संख्या है ना, प्लस माइनस माइनस दो गो संख्या है, तो छोटका संख्या क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बराबर छोटका संख्या 18 हो जाएगा। तब बड़का संख्या चाहे इसमें जोड़ दीजिए, 14 में जोड़ दीजिए, चाहे 50 में घटा दीजिए। 50 में 18 घटा देंगे क्या बचेगा 32। बड़का संख्या 32 हो गया, छोटका संख्या 18 हो गया, चाहे इसमें 14 जोड़ दीजिए। दोनों बात बराबर है। समझ में आ रहा है समझ में। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। दो संख्याओं के योग उनके अंतर का, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू मिटा दें। चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए बहुत बच्चे को छूट गया तो फिर से देख लीजिए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का योग अंतर का 2 गुना है। 2 गुना है। 2 गुना ऐसे भी होता है, 2 गुना ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 2 गुना है। दुगना है तो संख्या का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए बाबू समझने का इसमें फेर है, एकदम समझते चलिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे भारी नहीं है और सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए माना की संख्या हमने क्या मान लिया x मान लिया, और पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया भैया y। अंतर क्या हो गया x प्लस वाई, योग हो गया। अंतर क्या हो गया x माइनस वाई। ये कह रहा है कि दुगना है। ये क्या है भैया दुगना है।
इससे दुगना है। छोटी संख्या हमको 10 दे दिया, मान लीजिए y का मान हमें 10 दे दिया, तो x प्लस 10 हो गया। आई देखिए x माइनस 10 बराबर गुणे 2, x प्लस 10, आई देखिए 2x हो जाएगा, माइनस 10 दूनी के। अब x ई प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 20, ये प्लस है तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 30, ये क्या हो गया माइनस x, x कट गया, क्या बचा भैया 30, x बराबर क्या हो गया 30, बड़ी संख्या क्या हो गया 30, कोई दिक्कत। अब ऐसा हूँ, देखो एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, देखो सिंपल सा कह रहा है छोटी संख्या 10 है, तो देखो दो संख्याओं का योग अंतर का दुगना है, मतलब 10 का दुगना करके आप प्लस 10 कर दोगे 30 नहीं आ जाएगा। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो दो संख्याओं का योग अंतर का दुगना है, अंतर का दुगना है, अंतर का दुगना है, जो छोटी संख्या दुगना हो गया और दुगना से ये बड़ा हो रहा है, अंतर कर रहा है 10, तो प्लस 10 कर दोगे बराबर 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इस पर आप लोग चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए हमारा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं समझे? अब कॉन्सेप्ट आप लोग को कैसे क्लियर होगा, आप लोग मेहनत करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए, दो संख्याओं का अंतर 137 है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर, फिर से लिख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए मेन टॉपिक पर चलिए, ये होमवर्क से कर के ला दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को कल बताया जाएगा भाग विधि पर आधारित प्रश्न, कल आप लोग को बताया जाएगा भाग विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, लिख लीजिए टाइप। अगला आप लोग का चैप्टर होगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। अब समझिए ए नंबर इसमें, बी नंबर, सी नंबर, 3 टाइप इसमें चलेंगे, ठीक है। कल फिर बताया जाएगा आप लोग को। अभी देखिए कहने का मतलब आप लोग का ये है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो एक चीज़ ये हम बता दे रहे हैं आप लोग को, कहने का मतलब मेरा एक ट्रिक है, जान जाइए आप लोग। थोड़ा मैं आज एक्टिव मूड में पढ़ाया तो एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेरी कहने का मतलब ये है, देखिए बुलबुल के गोद में बाज नहीं बैठा करते हैं और तैयारी करने वाले को राज नहीं हुआ करते हैं। आप लोग मस्ती से मेहनत करिए। छठ पूजा का आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा आप लोग अच्छे से मनाइए, मैं तो बिहार के ही हूँ और छठ पूजा के हार्दिक हार्दिक शुभकामना आप लोग को, धन्यवाद। और आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। ओके।